बोलो कशिश बाबू। बाबा ने कहा तुम्हारी अब वापस तुम्हारी घर चलना है तो तुम्हारी मान पर समझता है इसलिए सत्य प्रदान बनने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर चलना है, तुम्हारी मान पर समझता है इसलिए सत्य प्रदान बनने का पुरुषार्थ करना है। कुछ समझ बोलो। बाबा कह रहे तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताने वाले, तुम बाप कहते हो, तुम बाप के बच्चे हो, आदर कहते हो ना, तुम याद करो, तुम मुझे याद करो तो तुम प्रधान से तो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कह रहे मीठे मीठे बच्चे, तुम याद करोगे तो खाद निकल जाएगा। जी बाबा कहते लाइट हाउस बन, सबको रास्ता दिखाना है, बुद्धि हद से निकाल कर बेहद में रखनी है, सदर्शन चक्र फिराना है। बोले पहले इतनी नहीं थी, समुंदर को सुखाया फिर समुंदर हो जाएगा। समुंदर को सुखाया फिर समुंदर हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर नहीं होते। खारे पानी पर होते नहीं तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुंदर की आई तो सब खत्म हो जाएगा। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा। वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी है, मनुष्य मरेंगे, तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। वह उस समय मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत, मूलक का शिकार, बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलेमिटी होगी। पर्दा सही करते हो। यह सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे। ऐसे भी नहीं कि शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मुसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है। तुम जानते, बाप ने कहा ना तो गॉड को दोष दे सकते कि गॉड ने विनाश करवाया, ना ये कह सकते कि शंकर ने आँख खोली और विनाश हो गया। ये तो नेचुरल कैलेमिटीज होती है। तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जार आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी से झट मरेंगे। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती। शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब अपने स्वीट होम में चली जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। 31/1/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, तो इसके लिए बुद्धि योग निरंतर
रहेगा तो ही शांति और सुख के टावर में सर्वोच्च क्वालिटी प्राप्त कर सकेंगे। अगर जर्नलिटी जाना है फिर तो बाप का बच्चा बनने से ही जर्नलिटी चले जाएंगे, नहीं तो विशेष निरंतर बाप के साथ बुद्धि योग जुड़ा रहेगा तो परम धाम में भी सर्वोच्च क्वालिटी प्राप्त करेंगे, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे और फिर आने वाली दुनिया में भी सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च पद प्राप्त करेंगे। हाँ जी, कहाँ तक लिखा? टावर में जन्मा। इसलिए अपने स्वभाव और करैक्टर को सुधारते जाओ, इसलिए अपने स्वभाव और करैक्टर को सुधारते जाओ। पुराने को परिवर्तन करो। स्वभाव संस्कार केवल पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर परिवर्तन, दूसरी और कोई विधि ही नहीं है। जितना मैं पॉइंट ऑफ लाइट में होके उतना स्वभाव संस्कार परिवर्तन, जितना मैं पॉइंट ऑफ लाइट में होके उतना स्वभाव संस्कार परिवर्तन, दूसरी कोई विधि ही नहीं है। जी, कहाँ तक लिखा? परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। तो बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। बाप को संसार बनाने वाला ही बाप के ज्ञान सागर का विचार सागर मंथन कर सकता। जो बच्चे बाप को अपना संसार बनाते हैं वही ज्ञान का विचार सागर मंथन कर सकते हैं, दूसरा कोई ज्ञान का विचार सागर मंथन कर नहीं पाता। जी, कहाँ तक लिखे? बाप जो आते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती।
की बैटरी सदा चार्ज होती रहती, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। क्या किया? लिखवाने के लिए पेनल्टी लिखवा दी तुमने? हो गया। मेरी बात नहीं हुई, गए थे लिखवाने। इनके युगल गए हैं। ओम शांति। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ मेरे प्रभु। मिली रहा अनिता बहन, राह मिली? अच्छा, राह मिली, राह पे चल नहीं रहे। आशा बहन, राह मिली? आशा बहन, राह मिली? हाँ जी। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, राह समझ में नहीं आ रही, राह समझ में नहीं आ रही। किरणमन, राह मिली? हाँ जी। अच्छा, किरणमन को राह ही नहीं मिली। अनीता बहन को राह मिली, वो चल नहीं रही। आशा बहन को राह समझ में नहीं आ रही। किरणमन को राह मिली ही नहीं। कुछ मन राह मिली? अच्छा, राह मिली, फिर आगे? चल रहे हैं राह पे। अच्छा, राह मिली या चल रहे हैं उस पर? बोला बाबू, राह मिली? नहीं, राह मिली? आगे? आशा बहन जी, मेज की किनारी। भाई जी, मैं कल भी बोलने वाली थी, अगर वो कहीं और से आया था, कल जब कभी सहारनपुर आऊँगा तो करूँगा, ऐसे बोल रहा है। मैं सोच रही बस एक वही डंडे मारना है, आसपास कोई हो तो उसको उससे करवा सकते हैं। ऐसे कौन करता है, किससे? चलो देखना किससे करवाना। वहाँ भी चल रहा है ना काम, कह रहे है जी भाई जी। तो एक दिन पकड़ के ले आओ उसको, बोल दो एक मारना डंडा। वैसे तो आसपास कोई कर रहा हो तो भी हो जाता है, कोई मना नहीं करता इतने से काम के लिए। आप करना जैसे करना हो, इसे ओके हाँ, आपके करना। आसपास हो फिर वहाँ से तो मेरे को लाना पड़ेगा ना, इसलिए कह रही हूँ। अगर मेरे आसपास हो तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी इनके पीछे पड़ी है, क्या मतलब है उसका ऐसे कहने का। काम तो उसने किया है, हमारा नुकसान हो रहा है। मैं तो झूठ बोली जा रही हूँ, उस दिन भाई जी के भी हाथ पे लग गया, किसी का खून आ गया तो बेचारी किरण बहन इतना मेहनत करती है, वो साफ करती है, उसके हाथ पे लग गया, ब्लड आ गया तो इतना कुछ बोल देती हूँ। देखना कैसे करना। रेणु बाबू कहाँ रहे? हमारा दिल नहीं लगा 2 दिन। हाँ जी। हाँ जी। कहाँ रहे 2 दिन? यहीं थी क्लास में। नहीं, क्लास में तो तुम्हारा दिल लगता फिर। अब फरिश्ता बन के दिखाई देते। ऐसा है क्या? क्या लिखा? बाप दादा का स्थूल सूक्ष्म सहयोग ही सर्वो सहयोग है। इस सहयोग से संपन्न बनने वाली हैं? आत्मा
मैं इस सहयोग से संपन्न बनने वाली बाप दादा का स्थूल सूक्ष्म सहयोग ही सर्वोच्च सहयोग है। बाप दादा का स्थूल सूक्ष्म सहयोग ही सर्वोच्च सहयोग है। मैं इस सहयोग से संपन्न बनने वाली आत्मा। क्या लिखा? बाप दादा का स्थूल सूक्ष्म सहयोग ही सर्वोच्च सहयोग है। मैं इस सहयोग से संपन्न बनने वाली आत्मा हूँ। जी। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। रेनोवेन खाने में कितना टाइम? इंटरेस्ट होगा तो मैं नोट करूँगा। इंटरेस्ट होगा तो मैं। नितिन खाने में कितना टाइम? इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं। आशुन खाने में आशा जी नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। क्यों? रमेश जी 20 से 25 कुछ समय 20 मिनट 20 मिनट। रिवाइज करना नोट। बुद्धि चली जाती है। हाँ जी। अच्छा भी बहुत लगता है उसमें, इंटरेस्ट आता है, फिर बुद्धि चली जाती है। नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर बुद्धि नहीं जा सकती। अच्छा लगता तो फिर बुद्धि नहीं जा सकती, क्यों? बुद्धि उधर ही रहेगी जहाँ अच्छा लगता है। माया लाती है कुछ। ना ना, फिर माया ही अच्छी लगती है। फिर अच्छा नहीं लगता, कह सकते हैं। बोला बाबू कितना टाइम? पता है। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे प्रार्थना को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। अगर परमात्मा को जाने, जितना जितना मैं एकांत को जितना जितना मैं एकांत में होके होता चला जाऊंगा, उतना उतना परमात्मा की डिटेल क्लियर होती चली जाएगी। जितना जितना मैं एकांत में ओके होता चला जाऊंगा, उतना उतना स्वयं की व बाप की डिटेल क्लियर होती चली जाएगी। उतना उतना मेरा लिंक वर्ल्ड की सर्व आत्माओं के साथ जुड़ता चला जाएगा। जितना जितना मैं एकांत में ओके होता चला जाऊं, परमात्मा का लिंक वर्ल्ड की सर्व आत्माओं के साथ सदा भार के लिए ओके। चाहे चाहें या ना चाहें, जाने अनजाने में हर आत्मा परमात्मा के साथ लिंक्ड रहती। या कुछ और आशा है? जितना जितना मैं एकांत में ओके होता चला जाऊंगा, उतना उतना मैं वर्ल्ड की सर्व आत्माओं के साथ लिंक्ड होता चला जाऊंगा। जी, कहाँ थे?
जाने तो सब कुछ जान जाए सिर्फ परमात्मा कह देते, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। तो नैनहीन हुए ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का क्या संबंध है, भल प्रश्न पूछते हैं उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है यह सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। मूल वतन में बुद्धि टंगी हुई होगी तो ही मैं शांति के टावर से लिंक्ड। मूल वतन में बुद्धि टंगी हुई होगी तो ही मैं शांति के टावर से लिंक्ड, तो ही मुझ आत्मा में शांति के वाइब्रेशन को, शांति का फोकस को या शांति का ऑरा को मेरे चारों तरफ ओके रहेगा, मेरे चारों तरफ ओके रहेगा। जी कहते शांति का टावर बोल पता। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा, वह टावर ऑफ नॉलेज है। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं, या फिर टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। 5 स्वरूपों की समृद्धि, 5 स्वरूपों की समृद्धि मुझे सारे कल्प के लिए सुख में बना देती। स्वयं के लिए भी सुख का पाठ ओके हो जाता, और मेरे संपर्क संबंध में रहने वालों की आत्माओं का भी पाठ सुख में ओके हो जाता। 5 स्वरूपों की समृद्धि, पॉइंट ऑफ लाइट की समृद्धि, फरिश्ता स्वरूप की समृद्धि, ब्राह्मण स्वरूप की समृद्धि, देवता स्वरूप की समृद्धि और पूज्य स्वरूप की समृद्धि। इन 5 स्वरूपों की समृद्धि कंटिन्यू मुझे पूरे कल्प के लिए सुख में बना देती है। इन 5 स्वरूपों की समृद्धि नेचुरल चाहिए। इन 5 स्वरूपों की समृद्धि नॉट मूवमेंट। साइलेंस के आधार पर इन 5 स्वरूपों की समृद्धि मेरी नेचर में ओके हो जाए। इन 5 स्वरूपों की समृद्धि आशाबन मेरी नेचर में जी कहाँ थे बलिहारी पुरुषोत्तम संगम की। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर, वह शांति का टावर है या दुख का टावर है। यहाँ था दुख होता है, सब दुख आकर के इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना दुख के पहाड़ गिरते हैं
जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत है जो पूरा समझते नहीं, बिंदी समझे क्या समझे। अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। इस समय ही संगम पर हाईएस्ट लेवल का सुख है। इस समय ही संगम पर हाईएस्ट लेवल का दुख है। संगम पर ही सर्वोच्च क्वालिटी सुख की ओके रहती। संगम पर ही सर्वोच्च क्वालिटी दुख की ओके रहती। क्योंकि उसमें क्या कहें, इससे ज्यादा सुख और किसी युग में नहीं होता, इससे ज्यादा दुख और किसी युग में नहीं होता। सर्वोच्च क्वालिटी का सुख संगम पर, सर्वोच्च क्वालिटी का दुख भी संगम पर। जी कहाँ थे? आत्मा को जानती हो ना। संगम को तो भाई जी सुख का ही कहते हैं। नहीं दुख ना जो ना, संगम पे है वो सुखी है, नहीं तो दुख है। हाँ जो है तो ना, वही उनके लिए तो वो सुख तो है। कलयुग है। तो युग तो संगम ही है ना। जो युग दुखी तो है तो कलयुग है। नहीं, जैसे उसमें दिखाया चक्र में, तो युग तो संगम युग ही कहेंगे ना। वह लक्की सितारा बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझेंगे टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, करैक्टर को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अलबेलापन संगम पर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अलबेलापन संगम पर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अलबेलापन ब्राह्मण आत्माओं में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अलबेलापन ब्राह्मण आत्माओं में। जी कहते बनाते हैं, मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। लाए बल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सत्व प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है। इस समय सबकी बैटरी हमारा हर एक विचार पहले परम धाम में पहुंचता, परम धाम में पहुंचने के बाद उस लिंक्ड व्यक्ति के पास पहुंचता। कोई भी कनेक्शन पहले नेटवर्क में ओके होता, नेटवर्क से फिर उस व्यक्ति विशेष पे ओके होता। जैसे फोन मिलाने पे पहले कोई भी फोन का कनेक्शन
उस नेटवर्क से ओके होगा, नेटवर्क से उस व्यक्ति विशेष तक ओके होता। ऐसे ही हमारा कोई भी विचार, सूक्ष्म विचार पहले परम धाम में रिकॉर्ड होता, रिकॉर्ड होते ही सेम टाइम उस व्यक्ति तक ट्रांसफर हो जाता, चाहे बुरा चाहे अच्छा। उस बुरे और अच्छे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही हमारा माइनस और प्लस का खाता चलता रहता। हमारा माइनस और प्लस का खाता, हम जो भी कुछ करते हैं वो सब कुछ उस परम धाम के नेटवर्क में रिकॉर्ड होता रहता। कंचन मैन भी अच्छे हैं। केक बनाना अल्लाह तो ही केक बनाना जी कहाँ थे? बैटरी क्लास अब फिर बैटरी कैसा कर दिया चलो। आपने ओवन पता कर लिया? हाँ, पता करा है। ओवन अभी तो फिर वो कह रहे वो लाए इसमें बड़े वाला, वो इतना बड़ा वो जो होता है वो गोल सा गोल नहीं है, वो इतना गोल बड़ा वाला नहीं होता है। बोला थे। यहाँ से मैंने 2-3 दुकानों से पता किया। जो लेटेस्ट चीज होती है ना वो लिया करो। वही आ रहा है आजकल, वो कह रहे पुरानी कह रहे इसमें हो कह जाएगी कैसे भी बिल्कुल। बना, कह कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो उसमें ब्रेड बनेगी, क्रीम का नहीं होगा वो, जैसे है ना ब्रेड का, वो कर सकते हैं। अब इस हिसाब आज की से कैरी हॉल है लो। ब्रेड बन के ऊपर से वो डेकोरेशन के लिए ऊपर तो इन्हें दिखा देना जो भी पोजीशन होगी। तो वहीं जाना पड़ेगा देखना का मुझे। हाँ तो इनको ले जाना। कल कल थोड़ी जाएंगी। चलो जी। क्या था हाँ और शोरूम नहीं बना। तभी लेने नहीं गया बोतल, तभी क्या तभी नहीं। 3 करोड़ अच्छा जी, कहाँ थे जी? कल भोग डाला तक कल जाएंगे। बैटरी क्लास है, कितने का बता रहा था? 4-5 हज़ार का था एक दुकान पे अलग कंपनी का 3,000 का था, 1 साल की गारंटी। अब फिर बैठ चलो देखा ना जाके। नहीं फिर वो ना लो ना, ओवन ले लो, वो उसमें सारा कुछ ही हो जाया करेगा। अच्छा जी, जो है, ऑनलाइन भी वो- सेल चल रही होती है, उसमें भी देख सकते हैं। अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भवो, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिवान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई की भी नहीं, कोई की नहीं भी बढ़ती है। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। अगर फिर विकार में गया तो अकल चट, अगर फिर विकार में गया तो अकल चट। यह काम शत्रु है, एक दो को देखने से ही आग लगती है। काम की आदत। एक दो को देखने से ही काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है, झाड़ का वर्णन भी करते हैं। यह कल्प वृक्ष मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़, उनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म में इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, दो का एक जैसा पाठ हो न सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। कंचन खाने में कितना टाइम? 12 मिनट। अच्छी बात है।
क्या है? आधा घंटा तेरे को छूट मिली से नाश्ता करके आएगा आधा घंटा। जब एक रोटी खाऊंगी तो कम लगेगा, 2 खाऊंगी तो ज्यादा लगेगा। भाई इसमें जी। ऐसे भोग लगाते हैं, पहले सुहाग देते हैं, वो उसमें काउंट करता है या फिर सिर्फ हाँ, सब काउंट होगा। या खाना शुरू होते ही तब? नहीं, काउंट होगा वो भी। फिर तो मेरा 40 मिनट जाता है। चल तू ना लगा। सकाल ज़्यादा देता है, खाता कम। 5 रोटियां खाकर जैसे भैया खा लेते हैं 5 रोटी। 5-6 खाते क्या मजाक, क्या 5 खाते हो? जी कहाँ थे? उनकी रोटी गीली हो जाके 5 खाने हैं। जी कहाँ थे? 2 का एक जैसा पार्ट ना हो सके। 2 से ज्यादा ऊपर भी खाते हो। 2 का एक जैसा पार्ट ना हो सके। 2 का एक जैसा पार्ट हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो, कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती है, यह भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल पाकर के पूरा हुआ, फिर हम ऊपर जाते हैं। यह समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती है। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आ करके सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं रहेगा। सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं रहेगा। मोरा खाना, घर परिवार अच्छा नहीं। आशवन क्यों नहीं टेंशन दे पा रहे हो? तेजी दिमाग इधर उधर होता है। ये राइट नहीं है ना। रोज एक बात पे अपना चल रहा है, आर्गूमेंट रोज चल रहा है, रोज चल रहा है, फिर उसी बात को आप अवॉइड करते जा रहे, फिर उसी बात पे अवॉइड करते जा रहे। कंचन पहले दिन ठीक चला, 20-25 मिनट चले, फिर वापस हुए कि वही पोजीशन। अनिता क्यों एडनेस? जब तक देह तथा देह की दुनिया के साथ अट्रैक्शन होगा, तब तक बाप के कार्यक्रम में ओके हो ना सके। देह तथा देह की दुनिया के साथ अट्रैक्शन अर्थात 5 विकारों से अट्रैक्शन। देह तथा देह की दुनिया का अट्रैक्शन अर्थात 5 विकारों का अट्रैक्शन। बच नहीं सकता कोई इससे। जी कहाँ थे? देखते हैं। कांता बहन का फोन नहीं आया था? मैं उधर करूँगी क्लास में, जब तक सर्दी है। मैंने कहा कशिश ले जाएगा, ले जाएगा। नहीं फिर उनको वापसी जाने की दिक्कत है ना, तो फिर वो है नहीं, भैया है नहीं। चलो तो 3 तारीख के बाद कोई बात नहीं। 3 भी आ गए तो परसों को। अजी कोई बात नहीं। तो कारण तो ये आ जाए लेने में आ जाओ। जिनके कारण है उनके कारण बनते रहेंगे। तो मैं
एक नहीं, मैं बात नहीं शिक्षा सुन। नहीं मिलती कह रहे। अर्षा एक मिनट, एक कान खत्म होता है दूसरा कान खड़ा हो जाता है, दूसरा कान खत्म होता है तीसरा कान खड़ा हो जाता है। कान वालों के तो कान बनते ही रहते हैं, कान वालों को तो कारण। भाई जी ठंड इतनी है, बीमार है, रिक्शा मिलता नहीं, भी कैसे मैं ये कह रहा हूँ कान वालों को। वो तो कह ही रहे हैं कि लेने आ जाए कोई तो मैं चली मैंने क्या बात बोली, खाली लेने की बात नहीं है, शुरू से लेकर आज तक की पोजीशन देख लो, जिनका मिसिंग है उनका मिसिंग चलते ही है कोई ना कोई कारण से, वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। कोई खाली गर्मी सर्दी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी कारण। जी कहाँ थे? देखते हैं और तुम समझते हो। कभी प्रकृति का कारण बन जाता, कभी देह का कारण बन जाता, कभी संबंधों का कारण बन जाता। भाई जी मिसिंग थोड़ी है, वो कह रही है कि वहाँ कर लेगी, मिस थोड़ी हुआ, बाबा के यहाँ तो अटेंडेंस लगी ना। ये तो हाँ क्लास 1% है ना, मैक्सिमम तो मिसिंग होती है, वो तो 1% है कि उधर कर लेंगे। नहीं आती हैं तो मैं कह रहा 1% है उधर कर लेंगे, मैक्सिमम तो मिसिंग रहती है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर कभी किधर कभी किधर, कभी दिल्ली कभी बॉम्बे कभी देहरादून कभी हरिद्वार। ज्यादा तो मिसिंग है, 365 दिन में 200 दिन मिसिंग है। जी कहाँ थे? देखते हैं और तुम समझे। अब तुम समझते हो, सतयुग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। पद्मा पर्दा ठीक कर दो। जैसे यहाँ कारोबार चलती है वैसे वहाँ पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है, जैसे तुम्हारी आत्मा ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ा ही होगा, वह भी बिंदी है, तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे, जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पाठ भरा हुआ है। क्या कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पाठ से एक भी छूट नहीं सकता, सबको पाठ बजाना ही है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो अच्छी रीति समझकर ध्यान करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आसमान बनाना है, तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आसमान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे, यह भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं, न सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना, लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहाँ से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता, बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। ऐश्वर्य भव, तुम्हारा नाम
पांडव सेना भी है, शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं, यह बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं, चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप को और वर्षे को। जी कहाँ थे? चलते फिरते फिर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है, तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 का हिसाब किताब भी उनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो जड़ तूफान लगने से झड़ जाते हैं, यह तो होना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे, आत्मा तो सितारा है ना, यह भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, योगी आत्मा का स्थूल और सूक्ष्म दोनों खाना कम हो जाता। किरण बाबू ना जाओ। संकल्पों की क्वांटिटी नाम मात्र रह जाती, संकल्पों की क्वांटिटी नाम मात्र रह जाती, खाने की क्वांटिटी नाम मात्र रह जाती। उधर संकल्पों की क्वांटिटी नाम, किरण बाबू उधर संकल्पों की क्वांटिटी नाम मात्र रह जाती, उधर खाने की क्वांटिटी नाम मात्र रह जाती। और नेचर वाइज कम हो जाता। ऐसे नहीं कि दृढ़ता के आधार पर कम रखते या टेंशन के आधार पर कम रखते, नेचर वाइज कम हो जाता। संकल्पों की क्वांटिटी सारा दिन में नेचर वाइज फीलिंग में कम अनुभव में आती हो कि संकल्प चलते ही नहीं।
कुछ समय। दुनिया की तरफ रहेंगे तो संकल्प की तरफ सफाई अब तक लगा रहेगा। नहीं, नेचर वाइज में ओके हो गया। हाँ, जैसा एकांत एकाग्रता खींचती है तो संकल्प भी खत्म होते जा रहे हैं। नहीं, मगर नेचर में ओके होगा कि संकल्प चलते ही ना हो। पद्मा नहीं हो ओके। खत्म नहीं है। हाँ जी नहीं, खत्म नहीं है। किरण, रमेश जी, चलते हैं। आशा में मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो जो खाने पे नहीं कर सकते वो इतना कुछ कैसे हो सकता। कशिश मतलब दुनिया अपने आप चलने लग जाएगी। दुनिया तो चलती नहीं चलती नहीं। जी कहाँ थे? देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो वैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़े ही बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ जानते थोड़ा ही है। जो आत्मा स्वर्ग में गई है वही कहती है आत्मा को तो सब याद रहता है। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। चार्ट आ रहा है सभी का। नहीं, एक तो का रह जाता। डिम्पल बाबू का, और आपके सोमान तो नहीं है काफी दिनों से। आप देखते हैं। नहीं, मैं सब देखता हूँ। रेगुलर आ रहे हैं। धोनी खाना जी कहाँ थे? यह जो शांति मांगती है जरा ब्लॉक। मैं कहूँ अभी बुद्धि ऊपर टांग दो। बुद्धि ऊपर लगाई आपने, फिर बुद्धि लगना उसे कहा जाएगा जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं चले, फिर टंगी हुई मानी जाए। अगर संकल्प विकल्प चले फिर नीचे मानी जाएगी। तो कंचन बुद्धि ऊपर टंगी रहती है। अगर संकल्प विकल्प चले तो बुद्धि नीचे मानी जाएगी। रेणु, बुद्धि टंगी रहती है ऊपर। अमृत वेले में 5-7 मिनट का ओके हो कि बुद्धि टंगी रहती हो, संकल्प विकल्प ना चलते हो। आशा, रेणु, तो 5-7 मिनट का भी ओके नहीं है। पद्म में बुद्धि टंगी रहती हो, संकल्प विकल्प ना चलते हो जाता है। कितनी देर तक खींची? टाइम तो नहीं नोट करा मैंने। 10-15 मिनट तक है। डिम्पल, किरण,
रमेश जी कशिश जी कहाँ थे? यह जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना कि समझते भी हैं कि ये एक्यूरेट कहते हैं। वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली, ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं खड़ा है, ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई, गौमुख भी बनाया। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, वह जड़ देलवाड़ा, यह चैतन्य, उसमें ऊपर वैकुंठ दिखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर रजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं यह हमारे ही विनाश के लिए हैं। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा, लिखा हुआ भी है। महाभारी लड़ाई में ऐसा हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार वास्तव में यहाँ कोई शिवरात आदि की बात नहीं, जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कहते हैं जो ईश्वर की इच्छा, तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है, मनुष्य समझते हैं, वह सबके दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उसका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। बाप थोड़े ही बैठ दंड देंगे, यह ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। भाई जी वो के लिए पहले मेरे को था कि 4 को इसका है बर्थडे, तो शायद इस पर होगा, यहाँ से होगा, पर कल भाई उन्होंने पूछा तो मैंने कल पूछा है तो किसी ने हाँ नहीं करी अभी तक। कहाँ बनाएगी पद्मा बहन, सबका खाओगे है? खिचड़ी बनती है अस्पताल की बर्थडे। जिसका नंबर उससे अगले नंबर वाले को कह दो, उससे अगले नंबर वाले को कह जब दो। किसी का है ही नहीं तो भाई जी ऐसे हाँ। पूछना पड़ता है कि आप कराओगे आप कराओगे आप कराओगे, है नहीं किसी का, तभी का चलो देखो आज किसको उधर भी बोला मैंने, तो कहने लगे कि शशि बहन कह रही है कि फरवरी में कराऊंगी, पर पता नहीं कब कराएंगे। चलो और देखना जिसको जैसे भी फीलिंग आए। नहीं तो वहाँ से पैसे मंगवा लें जो उन्होंने पिछले साल दिए देने थे, फिर मैंने कहा रख लो वापिस, हो गया
बाबा मिलन पर कर देना उसका। भावना बहन के, भावना बहन ने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि मैंने पूछा अभी कोई नहीं है, उनको भी बोला कराने के लिए, वो कह रही थी कराऊंगी अभी नहीं, मतलब फरवरी में ही कराएंगे। उनके पास भोग के पैसे रुके हुए हैं। हाँ वो पिछले साल उन्होंने बोला था कि मेरे पास पड़े हैं 1600-1700 रुपये थे, तो फिर मैंने मंगाए ही, मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, तो अब तो बढ़ भी गए होंगे। देखना पूछना किसी और से, नहीं तो फिर देखते हैं। और कौन करेगा? धारणा के लिए मुख्य साथ स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन, औरों को राजयोग सिखाओ, गाइड बन, सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरा, सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद काम की चोट नहीं खानी है। वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराने वाले। सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हाँ निपटाओ, 2-2 समस्या दे दो सबको। बाल आंटी देगी आलू। हो गए जी। डिटेल है, सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव के द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, मुंगुसा बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें सब प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में ही तपस्या समाई हुई है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। व्यक्ति साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते हुए भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। ओम शांति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और करैक्टर को सुधारते जाओ। पुराने का परिवर्तन करो, पुराने को परिवर्तन करो। ओम शांति। धर्मवीर भाई जी का नहीं लगा क्या काफी टाइम से? आप पूछ लेना रमेश जी। 4 तारीख का? नहीं कल का। कल का? कल है ना? अच्छा वीरवार का? वीरवार। तो वीरवार का भोग तैयार नहीं हो रहा कोई लगाना? वही तो कह रही हूँ। अच्छा आप पूछ के बता देना जो फोन पे। चलो ओम शांति। और कोई सूचना जी?
ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। थैंक्स कर दो जी। हिस्ट्री वाल का पॉइंट है। हिस्ट्रियल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हुए। समर्थ बनने के लिए सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का है, शक्तिशाली बनने के लिए स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बन सकें और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बन सकें और शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। ओम शांति। भोग बनाकर रखोगे या पढ़ कर रखोगे? कोई से भी रख लो।